हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है यूवी आईआर एनएमआर मास रेटेड एग्जाम्पल, जो कि पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जीसैट या फिर कोई भी एग्जाम में जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे भी हमने कई सारे वीडियो एनएमआर के बारे में बनाए हैं, आईआर के बारे में बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आज का स्पेशल टॉपिक है आईआर एनएमआर रिलेटेड परसेंटेज। अगर आपको दिए हैं तो आपको स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है वो आज हम सीखेंगे। आईआर का डेटा हमारे पास है, एनएमआर का डेटा हमारे पास है और हमें मोलिकुलर वेट नहीं दिया गया है या फिर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला भी नहीं दी गई है। हमारे पास मोलिकुलर वेट नहीं है, हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है और हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आईआर फ्रीक्वेंसी, एनएमआर फ्रीक्वेंसी एक बार एडजस्ट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम जो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 29502840 ये पीक आपको पता है। यस, ये कौन सा पीक होगा? नॉर्मल अल्केन, मींस उसको हम sp3 अल्केन भी बोल सकते हैं। अगर बेंजीन का हाइड्रोजन होता, उसका प्रोटॉन होता बेंजीन का, तो हम क्या लिखते? ARH, एरोमेटिक H। तो ये क्या है? sp3H। 1720 1700 के आसपास अगर पीक मिल रहा है तो कंफर्म वो क्या हो सकता है? कीटोन। ये हमने आगे वाले वीडियो में बात की है, आपको जरूर पता होगा। अगर 1700 से नीचे पीक जा रहा है तो एक या दो पीक हो सकते हैं, या फिर वो अमाइड हो सकता है या फिर एनिलाइड हो सकता है। पर 1700 से अब जा रहा है तो वो क्या होगा? वो कीटोनिक ग्रुप होगा, एस्टर, एसिड, एल्डिहाइड वगैरह वगैरह हो सकता है। ठीक है, 2660 ये स्पेसिफिक पीक है। देखिए, ऐसा पीक बहुत कम मिलता है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में। अगर हमारे पास जो वैल्यूज है उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है। अगर हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है और हमें दो पीक मिलते हैं यहाँ पे 2700 से लेके 2800, मींस 2700 से 2800, हमें ये दो पिक एक साथ मिलते तो हम बता सकते हैं कि ये जो कीटोन है वो एल्डिहाइड का कीटोन हो सकता है। पर हमें सिर्फ एक ही पिक मिल रहा है, दो पिक नहीं मिल रहे हैं, मींस ये एल्डिहाइड कीटोन मैक्सिमम नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये एसिड हो सकता है, फिर एस्टर हो सकता है, इसका हमें पिक मिलता है। क्योंकि आईआर क्या होता है? एनी फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसका हमें पिक देता है। तो किसी भी प्रेजेंट में फंक्शन जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। 2660। अब देखिए, अगर अल्कोहलिक OH की बात करें या फिनोलिक OH की बात करें तो अल्कोहलिक OH जो होता है वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो पिक देता है। तो उसका जो पिक होता है वो एक जो पिक होता है वो 3300 से अप होता है, 3300 के नियरेस्ट या फिर उससे अप भी हो सकता है। और दूसरा पिक कहां पे मिलता है? 2600 के आसपास। मींस ये जो H है वो क्या हो सकता है? OH ग्रुप का H हो सकता है, या फिर एसिड हो सकता है, कीटोनिक OH हो सकता है, सॉरी अल्कोहलिक OH या फिनोलिक OH। और तीसरा जो आता है वो क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ये जो OH पिक है वो भी कहां पे पिक देता है? नियरेस्ट 3300 से अप, या फिर दो पिक देता है, दूसरा पिक इसके आसपास देता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि ये पिक है OH का पिक होना चाहिए, OH। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं OH। क्लियर है? चलिए एनएमआर डेटा की बात करते हैं। तो डेटा वैल्यू आप देख लीजिए, ओनली फॉर 0.85, और वो कहां पे मिल रहा है? 9H। और वो 9H किसकी है? सिंगल है, मींस एक ही पीक है और रिपीटेशन हो रहा है। अगर 9H की बात करें तो 9H कैसे होते हैं? तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 3H एंड 3H। इसका टोटल करोगे तो 9H होगा। तो 3H की अगर हम सिंगलेट की बात करें तो 3H के सिंगलेट कौन देता है? यस, आपको पता है, मिथाइल ग्रुप। फिर से 3H की सिंगलेट मिथाइल ग्रुप, फिर से 3H की सिंगलेट मींस मिथाइल ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं जो 9H सिंगलेट है
और डेल्टा वैल्यू 0.85 है, वो ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप की होनी चाहिए, नॉर्मल आल्केन sp3h IR डेटा में मिलता है और NMR डेटा भी हमें मिलता है। तो ये जो कुल मिला के जो 3 है उसके हिसाब से हमें 9H की सिंगलेट मिलती है, 9H सिंगलेट। क्लियर? ओके, तो ये हो गया CH3। चलो सिंगलेट मिलती है और 1H है, तो 1H क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर एसिड हो सकता है, या फिर अल्कोहल हो सकता है, या फिर NH ग्रुप भी हो सकता है, पर यहाँ पे पिक नहीं है। तो हम मैक्सिमम ये बात करेंगे, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 मिला के संयोजन बना होगा, इस हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ये बात करेंगे, ये जो भी है वो ऑक्सीजन हो सकता है, मींस ये 1H है जो 10.92 डेल्टा वैल्यू है, ये सबको पता है। 9 से अब 2 या 3 ही फंक्शन को हमें डेल्टा वैल्यू देते हैं, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है एसिड। यस, तो ये जो है एल्डिहाइड हो सकता है, फिर एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड और एसिड। हमने यहाँ पे क्लियर किया था, अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे कितने पिक देता? 2, 2700 से लेकर 2800 तक 2 पिक हमें मिलते, तब हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये पिक और ये पिक दोनों एल्डिहाइड के हैं। पर इसमें एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही पिक दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है 10.92 1H सिंगलेट, ये क्या होगा? OH ग्रुप का होगा। और OH ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो 10 + 92 मींस नियरेस्ट 11 पिक डेल्टा वैल्यू कौन देता है? एसिड। तो ये क्या हो गया? OH ग्रुप। पर कौन सा OH ग्रुप? COOH, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का पिक होगा। तो देखिए हमने इतना क्लियर कर लिया है। अब हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमें नहीं पता है। हम दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कार्बन वैल्यू है, हाइड्रोजन की वैल्यू दी गई है, तो कार्बन की वैल्यू और हाइड्रोजन की वैल्यू मिला के हमें मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो जो तीसरा कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? यस, ऑक्सीजन। क्लियर है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने हैं? 9 and 1, 9 + 1 10। तो हमारे पास टोटल 10 प्रोटॉन है। तो हमें साइड में जो भी ऑप्शन दिया है उसमें 10 प्रोटॉन में फाइंड आउट करने हैं किस प्रकार से है। और कार्बन कितने हैं वो भी हमें नहीं पता, ऑक्सीजन कितने हैं वो भी हमें नहीं पता। तो चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू हमें दी गई है, मींस ये हमें पता है 58.8% ऑफ कार्बन, 9.8% ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका टोटल कर लेंगे, सम। सबसे पहले हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 68.6%। क्लियर? ओके। अब आपके पास टोटल है, तो टोटल के हिसाब से उसको 100 में से माइनस करेंगे। परसेंटेज कितने आता है? जस्ट 100। तो 100 में से उसको माइनस करेंगे, 68.6, 100 - 68.6 = 31.4। उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस 3 फंक्शन या फिर एलिमेंट हो सकते हैं। इस हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन हो सकता है, और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो 31.4% है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में। ये पूरा स्ट्रक्चर 100% हो गया। अब 100% में से हमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो चलो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है कार्बन की वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, और इसका जो परमाणु का भार होता है, एटॉमिक वेट, परमाणु का भार, वो यहाँ में रख देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और एटॉमिक वेट कितना है? 12। तो जो परमाणु भार है वो 12 है, तो यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे। ये उसके परसेंटेज वैल्यू है, उसको परमाणु भार से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 4.9। सेम टू सेम हाइड्रोजन से करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है 9.8, तो 9.8 को हाइड्रोजन के परमाणु भार से डिवाइड करेंगे, मींस 1। तो वही जवाब आएगा सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 9.8। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमने आंसर फाइंड आउट किया था 31.4। तो 31.4 को ऑक्सीजन की परमाणु भार की वैल्यू मींस 16 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी वैल्यू है 1.96। अब देखिए ये जो ऑप्शन है उसमें से हमें
फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है, फाइनल। तो देखिए ये कार्बन की वैल्यू है, तो कार्बन की वैल्यू कितनी है 4.9, हाइड्रोजन की 9.8, ऑक्सीजन की 1.96। इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है वो हमें देखना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू से सबसे जो बड़ी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू उसको डिवाइड करना है। मींस यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है उन सब वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 1.96। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन इज 4.9 डिवाइडेड 1.96, सबसे लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2.5। तो हमें ये नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे मिलते हैं, ये है कार्बन की वैल्यू, ये हो गया कार्बन 2.5। ओके, 9.8 डिवाइडेड 1.96 इज इक्वल 4.99, ये हो गया हाइड्रोजन। एंड लास्ट 1.96 डिवाइडेड 1.96, यस इस आंसर इज 1 क्या है ऑक्सीजन। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास कार्बन 2.5 है, हाइड्रोजन 4.99 है और ऑक्सीजन 1 है। अब इसके हिसाब से यहां पे मैच करते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रोटॉन कितने मिले हैं, हमारे पास प्रोटॉन 4.99 मींस नियरेस्ट 5 कह सकते हैं हम, 5। क्लियर है 5। और यहाँ पे कितने दिए गए 9 + 1 10। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, यस ट्वाइस इंटू 2 मींस 5 × 2 10, 1 × 2 2, 2.5 × 2 मींस वो कितना हो जाएगा, यस 5। तो इस हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट किया हमने, कार्बन की वैल्यू, इसको ट्वाइस करना है तो कार्बन की वैल्यू 2.5 × 2 करेंगे क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास C5 है। H प्रोटॉन की बात करें तो 4.98 × 2 मींस 10, हमारे पास प्रोटॉन 10 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 × 2 मींस 2, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। तो हमने ये मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर ली है और इस हिसाब से हम उसकी डीबी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड डीबी कैलकुलेट करने के बाद आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ओके, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर की डीबीई आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। डीबी का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी डीबी वैल्यू आती है 1। कितनी आती है 1। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक साइकिल हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। साइकिल तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कार्बन 5 है। अगर 6 कार्बन हो तो 6 मेंबर रिंग पॉसिबल थी बेंजीन, पर कार्बन सिर्फ 5 है मींस हम साइकिल की जो ऑप्शन है उसको कैंसिल करते हैं। हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड, हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड कौन सा हो सकता है एल्डिहाइड और एसिड का। चलिए हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है एंड एक एसिड ग्रुप है, इतना हमने फाइंड आउट किया था। यहां पर भी हमने कीटोनिक ग्रुप फाइंड आउट किया था, OH ग्रुप फाइंड आउट किया एसिड का और sp3H। इस सब को मिला के हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। तो देखिए यहां पे हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अगर आपको मिथाइल ग्रुप की जो सिंगलेट मिल रही है उसको आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इस तरह का फॉर्म देना होगा। क्यों? क्योंकि आपके सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो सेम होने चाहिए, 3 3 3। इन सब का एटमॉस्फेयर सेम होना चाहिए, सेम सिस्टम, तभी जाके आपको 9H की सिंगलेट मिलेगी, 9H की सिंगलेट, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से फंक्शन हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने 1 2 3 4 एंड प्रोटॉन 3 + 3 + 3 9। तो हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए C4H9 इतना हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये स्ट्रक्चर में से बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर जो है C5H10O2, C5H10O2 इसको बात कर देते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए C बचेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा, CHO2। इसका मतलब क्या हो गया
ये जो सिस्टमेटिकली आप अरेंज करोगे तो इसका मतलब ये हुआ CHO2 COOH, और ये जो COOH ग्रुप है वो यहाँ पे दिया गया होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर परसेंटेज दिए है तो परसेंटेज वैल्यू पर से आप उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। थैंक यू टू ऑल।